दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में दुखों से परेशान हैं तो यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी में हम आपको एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिससे कि आपके जीवन में कठिन परिस्थितियों में धैर्य बना रहेगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करता हूं। एक बार एक राजा ने अपनी सभी बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा रहस्य जानना चाहता हूं जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबों और ग्रंथ नहीं चाहिए, बस वो समझने में बिल्कुल आसान हो। बड़े बड़े सूत्र नहीं चाहिए, मुझे पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। एक ऐसा रहस्य जो एक लाइन में हो, जिसे सुनकर कोई भी अपनी ज़िंदगी बदल सके, जो हर वक्त काम आए, फिर चाहे दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु। तो तुम लोग मेरे लिए एक ऐसे सूत्र खोज कर लाओ। उन सभी बुद्धि वालों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष ना निकला। अंतिम समय में सभी थक हार कर बैठ गए। वह सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक ने कहा कि हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारी किताबें पढ़ डाली, बड़े बड़े ज्ञानियों से बात कर ली, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष ना निकला। हमारी समस्या भी वैसी है। तभी एक मंत्री ने बोला, मैंने सुना है एक गांव में बहुत बड़े साधु रहते हैं जो किसी भी समस्या का निवारण कर देते हैं। वह बहुत बड़े विद्वान हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम लोग उन्हीं के पास चलें। वह लोग उस साधु के पास पहुँचे और उसने सम्राट की समस्या का बताया और उसका समाधान मांगा। साधु ने कहा, आप लोग मुझे सम्राट के पास ले चलिए। साधु अपनी अंगुली में एक अंगूठी पहनते थे। उन्होंने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो, यह बहुत ही चमत्कारी अंगूठी है। यह अंगूठी मुझे मेरे गुरु ने दी थी। इस अंगूठी के चमत्कार पत्थर के नीचे एक छोटा रहस्य है। मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है क्योंकि मुझे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक इसे खोलकर देखा भी नहीं है। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी। इस अंगूठी के अंदर मौजूद इस चमत्कारी रहस्य को तब ही जानना जब ज़िंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाएं, तभी इसे खोलकर देखना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई बुरा समय नहीं आया, इसलिए मैंने आज तक इसे खोलकर नहीं पढ़ा। लेकिन इसमें ज़रूर कुछ बड़ा चमत्कारी रहस्य लिखा होगा। किसी भी मुश्किल स्थिति या परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है और किसी भी समस्या को दूर कर सकता है। और इसे आप रख लें, शर्त याद रखना और वचन दे दो, जब कोई उपाय नहीं रहेगा तभी मैं इसे खोलूँगा। जब चारों तरफ रास्ते बंद हो गए, अपनी ज़िंदगी के बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तब इसे खोल कर देख लेना, इस रहस्य को जान लेना। बहुत कीमती सूत्र लिखा है, अगर इसे ऐसे ही खोला गया तो कुछ अनहोनी हो सकती है। तो सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। सम्राट के मन में कई बार आया कि अंगूठी को खोल कर देखा जाए, आखिर कौन सा रहस्य छिपा है इसके अंदर। लेकिन फिर उसने सोचा कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसने अंगूठी को नहीं खोला। समय बीतता गया। कुछ वर्ष पश्चात एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया। दुश्मन ने उसकी सारी संपत्ति, राजपाट, परिवार, सारी चीज़ को हड़प लिया। सिर्फ यही नहीं, साथ साथ उसके सभी मंत्री और परिवार वालों को कैद कर लिया। उसके बाद से राजा किसी तरह कुछ सैनिक को लेकर अपनी जान बचाकर निकल पड़े और एक जंगल की तरफ चले गए। दुश्मन सैनिक सम्राट के पीछे पड़े थे। सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भाग रहे थे। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ आ रही थी। अचानक सम्राट ने देखा कि रास्ता समाप्त हो गया है। सामने एक बहुत ही भयंकर खाई है। राजा ने सोचा, अब तो आगे भी रास्ता नहीं है, पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर उसके दुश्मन पीछा कर रहे थे। एक पल राजा चौंक गया और उसने सोचा अब क्या करें। फिर उसको सन्यासी द्वारा दी हुई चमत्कारी अंगूठी याद आई। सम्राट ने तुरंत वह अंगूठी खोली
उसमें कागज़ में कुछ निकला। उस कागज़ में एक छोटा सा वचन लिखा था, जिसे पढ़कर राजा चौंक गया। उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही सम्राट के चेहरों पर खुशी छा गई। जो शरीर एकदम डर के मारे काँप रहा था, वह एकदम शांत हो गया। उसने सोचा, शायद सूत्र ठीक ही कहता है। अब करने को कुछ नहीं था और इस सूत्र ने सम्राट के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। इस सूत्र ने सम्राट के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। इस सूत्र ने सम्राट के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। यह वक्त भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही उसके मन का डर खत्म हो गया। अब वह बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था। वह शांति से उसी स्थान पर बैठ गया और उसके अंदर स्थिरता आ गई। संयोग की बात देखो कि थोड़ी देर बाद घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। सम्राट का पीछा कर रहे सैनिक वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ कुछ देर खोजा। उसके बाद उन्हें राजा का कोई अता पता नहीं मिला, इसलिए वो लोग वापस चले गए। सम्राट ने गहरी चैन की सांस ली और अंगूठी फिर दोबारा पहन ली। यह समय भी बीत जाएगा। यह पढ़कर सम्राट का दिमाग और भी खुल गया और उसके अंदर हिम्मत आ गई। इसलिए दोबारा उस सम्राट ने अभी अपने मित्रों सैनिकों को इकट्ठा करके एक रणनीति बनाई। दुश्मनों पर कब्जा किए हुए किले को हमला किया और उस पर विजय प्राप्त कर ली। वह फिर सम्राट बन गया। इस बार जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठता था, वह बहुत ही आनंदित होता था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। उसका मन चिल्ला चिल्लाकर प्रजा से कह रहा था, देखो, मैं वही सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ सैनिक, खोया हुआ संपत्ति और परिवार फिर वापस पा लिया है। मैं एक विजेता हूँ। लेकिन इससे उस राजा का घमंड भी बढ़ते जा रहा था। तभी उस चमत्कार पत्थर की रोशनी जब सम्राट की आंखों पर पड़ी, उसको वह अंगूठी याद आई। उसने फिर से वह अंगूठी खोली और कागज में जो लिखा था पढ़ा। पढ़ते ही सारा आनंद, सारी खुशी, सारा घमंड चेहरे से लापता हो गया। वह एक पल में शांत हो गया। इस पर उसके मंत्रियों ने पूछा कि अभी आप बहुत खुश थे, लेकिन अचानक आप इस तरह शांत क्यों हो गए? क्या बात हुई सम्राट? सम्राट ने कहा, यह भी वक्त बीत जाएगा। इस संसार में यहाँ ना तुम रहोगे, ना हम रहेंगे, ना यहाँ धन संपत्ति रहेगी। आखिर मैं भी कब तक सम्राट बना रहूँगा? जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी या दुख रहने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो अच्छा वक्त है वो एक दिन बुरा वक्त बन जाएगा और जो बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस अद्भुत सूत्र को अगर हम भी याद रखें तो हमारे मन में कभी घमंड नहीं आएगा और हमारा मन हमेशा आनंदित महसूस करेगा। आपके जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो, कितना भी बुरा से बुरा समय क्यों ना आ जाए, यह सूत्र हमेशा आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा और आप कभी भी जीवन में निराश होकर बैठेंगे नहीं। आपके अंदर हमेशा एक हिम्मत ही बनी रहेगी, क्योंकि इसे सही से समझा जाए तो ज़िंदगी एक खेल की तरह है। धन्यवाद इतनी देर तक सुनने के लिए।